उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत इस समय काफी गर्म चल रही है। एक के बाद एक दूसरे पर टिप्पणी की जा रही है। कोई किसी बात पर कर रहा है तो कोई किसी बात पर, लेकिन इस समय अखिलेश यादव बार बार भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं योगी जी ने भी विधानसभा में जमकर बरसे हैं। आज हमारे साथ कानपुर में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आम पब्लिक से कि आखिर जो योगी जी और अखिलेश सरकार के बीच जो चल रहा है उस पर उनका क्या कहना है। कि आप बताइए कि इस समय अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है कि योगी जी को योगी का दर्जा किसने दिया है, अभी कानपुर में हाल ही में कल उन्होंने ये बात कही थी, उस पर क्या कहोगे आप? दर्जा देना तो कहीं से उपयुक्त है ही नहीं। योगी तो वो होता है जो योग साधना करता है, कंदराव में रहता है, जो राजनीति कर रहा है, जो राजयोग को भोग रहा है, वो योगी कैसे हो सकता है? योगी का काम है, तो योगी तो धर्माचार्य है, वो जाके धर्म की शिक्षा दे, अपने मठ में रहे, अपने मठ का विकास करे। वो तो राजनीति का वो कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय ठाटबाट से रह रहे हैं। ये कहाँ से योगी हो गए? कल जब अखिलेश यादव कानपुर आए तो उन्होंने एक बात और बोली कि कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है और जो विकास है वो नहीं हो रहा है। भाजपा जो सरकार है वो कहती कुछ है, दिखाती कुछ है, ऐसा कुछ है लगता है? जी हाँ, जब से भाजपा सरकार आई है तब से इसने सबसे पहले यहाँ तो टेनियों के उद्योग को खत्म कर दिया। यहाँ से चमड़ा उद्योग बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया, जो कि बाहर कहीं जाके शिफ्ट हो रहा, कोई बांग्लादेश जा रहा, कोई कहीं जा रहा। यहाँ का दूसरा जो रीढ़ की हड्डी थी मसाला उद्योग, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। तीसरा यहाँ जो होजरी उद्योग था, कानपुर में बहुत बड़े पैमाने पे था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया पॉल्यूशन के नाम पे। तो अर्थव्यवस्था तो अपने आप टूट जाएगी। अच्छा, आप लोगों को क्या कहना है, जैसा कि योगी जी ने कहा कि अवधूतेश्वरानंद महाराज को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, तो उन्होंने अचानक से माघ मेला में स्नान करने से मना कर दिया। सरकार के लिए उन्होंने काफी कुछ कहा, तो इस पर क्या लगता है कि योगी सरकार को करना चाहिए था ऐसा या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक संत है ही हैं, वो तो किसी तरह से रह सकते हो, तो संत के वेश में रहते हो, संत का काम कर ही रहे हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हो। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि कानपुर जो एक मतलब औद्योगिकी नगरी था, वो धीरे धीरे उसकी पहचान खत्म होती जा रही है। तो धीरे धीरे पहचान, जैसे भाई साहब ने बताया, वो पहचान तो खत्म हो ही रही है। यहाँ पे कोई उद्योग बचा नहीं, छोटे ठेलिया वाले भी बिजनेस नहीं कर पा रहे, मरे जा रहे बेचारे। आपका क्या कहना है कि क्या लग रहा है आपको कि क्या किस तरीके का यहाँ पे? कौन कहता है कि हमारे यूपी में, हमारे कानपुर में विकास नहीं हुआ? आप जाके देखिए कि पर्यटन मंदिर आज के 5 साल पहले क्या था, आज क्या हो गया। आप जाके जाजमऊ मंदिर में देखिए जाके कि हमारी यूपी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने कितना यहाँ बल दिया है। हमारे यहाँ जितने भी पुल पहले कम थे, अब 2-3 पुल भी यहाँ हो गया। कौन कहता है यहाँ विकास नहीं हुआ? क्या आप क्या कहना है आपका? जैसे भैया कह रहे हैं ना कि कानपुर को इतने पुल मिले, जो भी पुल के हैं ये सारे अखिलेश गवर्नमेंट के हैं। ये चाहे गोविंदपुरी वाला हो, चाहे दादानगर वाला हो, कोई भी हो, सारे अखिलेश गवर्नमेंट के हैं। या इससे पहले शिव प्रकाश ने दिए। इन्होंने क्या दिया कानपुर को? एक्सप्रेसवे या ये सब पुल बने तो कानपुर को कुछ नहीं। ये ना आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखने वाले अखिलेश यादव, लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव, कानपुर मेट्रो अखिलेश यादव, गाजियाबाद नोएडा मेट्रो अखिलेश यादव। बताइए ना इनका विकास कहाँ है? नहीं तो कानपुर में भाजपा सरकार के आने के बाद जो पूरे शहर में मेट्रो का बिछ रही है, उसमें क्या लग रहा है कि इसमें भाजपा का कुछ योगदान है कि नहीं? आपने तो सिर्फ उस योजना को आगे बढ़ाया है, लेकिन लाने वाला कौन है? लाने वाला तो अखिलेश यादव है ना। तो आपका क्या कहना है कि जब मतलब जिस तरीके से बात की जा रही है कि विकास को लेकर के, कि कानपुर में लग रहा है कि विकास हुआ है कि ये नहीं हुआ है योगी सरकार? जी हाँ, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मेट्रो अखिलेश जी लाए थे जरूर, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ाया भी तो योगी सरकार ने। हाँ भाई, विकास हुआ है। विकास हुआ की बात है, रोजगार खत्म हो गया, विकास तो हुआ है। विकास से रोजगार नहीं बढ़ा, विकास से रोजगार खत्म हो गया। मतलब आप रोजगार जैसे ट्रेनरी वगैरह अगर नहीं बता रहे, नहीं चल रही, उसका ट्रेनरी वगैरह में काम खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? ट्रेनरी लग रहा है जो ये खत्म हो गया, छोटे छोटे लेबर मरे जा रहे हैं, वो छोड़ के भाग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ रह ही नहीं रहे हैं, भाग जा रहे हैं। जो विकास, फैक्ट्रियां बंद हो जा रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो नौकरी कहाँ मिलेगी उनको? मतलब कि अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि भाजपा सरकार में ट्रेनरियां और उद्योग खत्म हो रहा है, ये बात आपको सही लग रही है? ये तो बिल्कुल सही लगी रही। तो क्या लग रहा है किस तरीके से ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि यूपी में विकास नहीं हो रहा है, जो बुंदेलखंड में डिफेंस बन रहा था, कॉरिडोर बन रहा था, उसमें क्या लग रहा है आपको? विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि विनाश भी हो रहा है। विनाश ये हो रहा है, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो विकास, ऐसा विकास किस काम का? जो हमारे
जो हमारे प्रदेश में विकास हो रहा है वो दिख रहा है सबको, ऐसा नहीं है भाई। उन्होंने नींव रखी, ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसके साथ साथ इनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि व्यापार वो बैठा जा रहा है, उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौ युवक भटक रहा है। क्या बोल रहे हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। मतलब विकास का बस वो विकास का पहाड़ा पड़ रहे हैं, ठीक है, विकास कर रहे हैं, हम उनके विकास से सहमत हैं, लेकिन विकास के साथ में उनको उद्योगों को भी देखना चाहिए और साथ में ये भी देना चाहिए। मैं इस बात से नहीं, तो अगर आप जो विकास देख रहे हैं वो किस क्षेत्र में आप विकास देख रहे हैं? विकास सिर्फ इनका जो है सड़कों पे, मेट्रो पे और क्या बोलते हैं मंदिरों में, सिर्फ ये विकास दिख रहा है इनका। रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार पे अभी कुछ नहीं, योजनाएं उनकी आ रही हैं लेकिन वो धरातल पे सही तरीके से लाई नहीं जा रही है। क्या कहना है? इन्होंने आयोजित करा ली। किस आप रोजगार की बात कर रहे हो, पिछले 10 साल में एक भी परीक्षा ये करा पाए हैं? हर परीक्षा का तो पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद वो खत्म कर दी जाती है, उस पर स्टे कर दिया जाता है, एक भी भर्ती हो पाई है? और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं रोजगार की, लघु उद्योग खत्म हो रहा है, कुटीर उद्योग खत्म हो रहा है, जो छोटे उद्योग थे खत्म हो रहे हैं, दुकानें उजाड़ी जा रही, सिर्फ कारपोरेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ अंबानी अडानी का विकास किया जा रहा है। क्या यही विकास है क्या? अच्छा, आपका क्या कहना है? जैसे कि उन्होंने कल अखिलेश जी ने ये बात कही है, सुनिए तो उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक शब्द क्या होता है, आर्थिक स्थिति जो होती है वो क्या होती है। अखिलेश जी ने कहा है कि योगी जी को ये चीज पता ही नहीं है। योगी जी को ये चीज नहीं पता है। अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में कानपुर के लिए बहुत योजनाएं लेके, बहुत योजनाओं में काम किया। जैसे कानपुर में कल वो खुद बोले गए हैं कि जो ये मंदना वाला, जो गंगा बैराज मंदना वाला जो हाईवे है, ये इन्होंने बनवाया। ट्रांस गंगा सिटी वो बसा रहे थे और कानपुर मेट्रो वो लेके आए। अब क्या विकास चाहिए? आर्थिक स्थिति के मामले में तो कानपुर नंबर 1 पे था ही उस समय। नवेली लिग्नाइट पावर प्लांट दिया, पनकी पावर प्लांट दिया, और क्या चाहते हैं योगी जी? योगी जी ने क्या किया कानपुर के लिए? कोई 10 काम अगर कोई भाजपाई यहाँ पे योगी जी अगर काम गिना दे 10, तो मैं मान जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया कानपुर के लिए। दादा, आपसे एक बात पूछेंगे कि लगातार अखिलेश जी भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच पट नहीं रही है, उन्होंने मतलब तंज कसा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगला प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाने की योजना चल रही है। वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। योगी जी भी उसी लाइन के आदमी हैं, लेकिन वो चूंकि अमित शाह, योगी जी का वर्चस्व ज्यादा है, बड़े स्टेट में वर्चस्व ज्यादा है योगी जी का, तो अमित शाह इनको डेमोलिश करने के चक्कर में सारे प्लान लगा रहे हैं और इनका विकास तो कहीं हो ही नहीं रहा है। तो योगी जी का ग्राफ अपनी जगह स्टे कर रहा है और अमित शाह का ग्राफ डाउन हो रहा है। उसकी सारी प्लानिंग आरएसएस कर रही है। कानपुर में एलिवेटेड ट्रैक बनने के लिए अब आ गया, पास हो चुका है, मेट्रो पूरे शहर में बिछ रही है धीरे धीरे, तो ये क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, एक बाप कमा के एक बिल्डिंग बना देता है, लड़के अगर उसकी पुताई करा लें तो उसको विकास नहीं कहते। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप कुछ बताएंगे क्या? दादा, आप बताएंगे कि किस तरीके से, जो इस तरीके से लगातार अखिलेश जी भाजपा सरकार को घेर रहे हैं, उनका कहना है कि योगी जी जो है उनको अविमुक्तेश्वर का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए था, तो क्या कहेंगे इस पर? अपमान तो नहीं करना चाहिए था, ये तो हम कहेंगे। और इसे विकास कर रहे हैं योगी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिजली पहले नहीं आती थी, 24 घंटा बिजली रहती है, पानी रहती है, रास्ता पाड़ा गाँव में भी बनाए हैं, किसानों को भी देते हैं 6,000 रुपया। हाँ, कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि शहर में विकास बीजेपी की सरकार में हो रहा है? हाँ, हो रहा है। आपका अच्छा, ये बताइए, आपका क्या कहना है? क्या जो जिस तरीके से अखिलेश जी घेर रहे हैं, भाजपा सरकार पर को निशाना बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको सही निशाना बना रहे हैं, गलत है कि क्या? नहीं, विकास तो कर ही रहे हैं, जो है भाजपा सरकार, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन यह है कि जो है जैसे नौकरी हुआ, ये सब, जैसे कंपनी हुआ, ये सब प्रोग्राम हुआ, तो वो अच्छी बात है। हम लोग बाहर न जाएं, हैं, हम लोग अपना यहीं पर रहें, तो हम लोग यहाँ पे नौकरी करें, नहीं तो हम लोग बॉम्बे गुजरात जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? इसलिए। मगर उनका तो कहना है कि यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार के जो उद्योग की नगरी कहा जाता था, धीरे धीरे कानपुर की पहचान खत्म हो रही है। जी
जी नहीं, खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, विकास हो रहा है। जी, विकास हो रहा है। कुछ दुकानदार भी, छोटे दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रदेश में रोजगार जो है वो कम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और मतलब विकास को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? विकास को बढ़ावा प्रदेश का आप देख लीजिए, इन्होंने कितनी इन्वेस्टर सबमिट करी 10 साल में। क्या कोई भी ऐसा रोजगार आया या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट आया यूपी में? एक भी जूते तक की फैक्ट्री नहीं ला पाए, सारा एक्सपोर्टर यूपी कानपुर से बाहर चला गया। छोटे दुकानदार मरे जा रहे हैं, उनके यहाँ ग्राहक चढ़ने को तैयार नहीं ऑनलाइन से। तो क्या प्रॉब्लम तो है ना, इसको तो कौन देखेगा? सरकारें इसीलिए बनाई जाती है ना कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो नॉर्मल आदमी है जो उनको वोट करता है उनके लिए सुने। वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। मंदिर बनाना और फ्लाईओवर्स बनाना, ये तो 20% लोगों के लिए है। मेट्रो आपने बना दी कानपुर पे, मेट्रो में कौन जाएगा? जब सर्विस क्लास ही नहीं है आपके पास कानपुर में, मेट्रो में कौन चढ़ेगा? टाइम की कीमत नहीं है कानपुर वालों को। क्यों प्रॉब्लम? क्योंकि सर्विस ही नहीं है यहाँ पे। सर्विस क्लास होगा तभी, सर्विस क्लास को बढ़ावा देने के लिए तो कुछ करा नहीं इस गवर्नमेंट ने। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। और अगर योगी जी को चुनाव लड़ना है तो 10 साल में उनके अचीवमेंट है उस पर चुनाव लड़े। अभी जब चुनाव लड़ने आएंगे तब उनको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे याद आने लगेंगे। समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप बेसिक मुद्दों पे चुनाव लड़िए, तो आप वो देखिए। मतलब अगर देखा जाए तो क्या मतलब जिस तरीके से विकास की बात कही जा रही है और इस बार ऐतिहासिक बजट भी योगी सरकार ने पेश किया है, 9.5 लाख करोड़ रुपए का करीब। 9.5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन ये बजट के लिए पैसा कहाँ से आएंगे? बजट की अनाउंसमेंट और बजट को उसका एवेल्युएशन कौन करेगा? वो तो कुछ आता नहीं है, बजट का अनाउंसमेंट कर देते हैं, बजट के बाद हुआ क्या वो कौन देखेगा? क्या गवर्नमेंट रिव्यू करती है इस चीज को? गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए ना, पब्लिक को भेजना चाहिए अपने बायोडाटा, पूरा खाता क्या उन्होंने करा, पिछले बजट का क्या हुआ। पिछला बजट भी ऐसे ही करे जा रहे थे, बहुत ऐतिहासिक बजट है, हर बार तो ऐतिहासिक बजट आता है इनका। होता क्या उस बजट के लिए, पब्लिक के लिए क्या निकल के आता है? आपसे एक बार आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, योगी सरकार ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा है कि अहिल्याबाई को लेकर के और ये सब चीजों पे अखिलेश जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ऐसा है? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि गुमराह तो करना है ही है, ये सब चीज़ें नहीं, मेन मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। अगर ये मानव का विकास नहीं होगा तो आप कितना अच्छा बजट ले आइए, कुछ भी करिए, राजनीति करते रहिए, एक सरकार आएगी दूसरी चली जाएगी, तो ये आती जाती रहेंगी और इसी तरह सब लोग लड़ते रहेंगे। भैया आपका क्या नाम? कृष्णा शर्मा। कृष्णा जी, अभी अखिलेश सर ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में शिक्षा बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, मतलब जो बजट आया है उसमें शिक्षा को कुछ भी नहीं मिला है और विकास के उस पे देखा जाए तो भी बजट में कुछ भी नहीं। आपको लगता है योगी सरकार जो बजट है ऐसा सही बोल रहे हैं? योगी सरकार ने शिक्षा में तो जो हमारे सरकारी विद्यालय, जैसे हम लोग भी जो पढ़े हैं जिन विद्यालयों में, वो सरकारी विद्यालय आज नाम मात्र को सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चे नहीं है पढ़ने वाले। तो सरकार ने मॉडर्न स्कूल जो हैं, जो प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूल हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रही। सरकारी विद्यालयों को अगर सुचारू रूप से संचालित किया जाए, वो अच्छी व्यवस्था दी जाए, तो शिक्षा ज्यादा बेहतर हो पाएगी, जिससे गरीबों के बच्चे पढ़ पाएंगे और कम फीस में उनको लाभ मिल पाएगा शिक्षा का। बाकी और सरकार जो है बड़े बड़े वादे कर रही है विकास के लिए, तो विकास तो आप कानपुर शहर की रोडों को देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा रोड नहीं जिसपे आप समय से कहीं भी पहुंच सकते हो। जाम की ऐसी स्थिति है कि जिससे निजात कोई दिला नहीं पा रहा है। कोई भी चौराहा एक ऐसा नहीं है जिससे आप सही से निकल पाओ। ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम है, चौराहों पर रखता टेम्पो ऑटो भरे, आप इससे सुरक्षित सफर नहीं कर सकते हो कानपुर शहर में आज की डेट में। ये कानपुर की जनता थी जिसका कहना है कि कानपुर एक उद्योग नगरी के लिए पहचाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उद्योग यहाँ से बाहर जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज़ कानपुर।